हेलो गाइज, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जी के ट्रिक्स बाय आर एम उपाध्याय। मैं प्रियांशु सेंगर आपका स्वागत करता हूं। तो आ जाइए, आज एक नई शुरुआत। क्लास फोर्थ है ये आपकी। नंबर सिस्टम आपका टॉपिक चल रहा है, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति, जिसकी चौथी क्लास है ये। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। इस क्लास में हम इकाई का अंक निकालना सीखेंगे कि किसी भी संख्या की पावर कुछ भी दे रखी हो या मल्टीप्लाई में हमें बहुत सारी संख्याएं दे रखी हों तो उसका हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, इस वीडियो में ये हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 3 लेक्चर आपके हो चुके हैं। अगर वो लेक्चर्स आपने नहीं देखे हैं तो एक बार जाके उनको आप ज़रूर देख लीजिए। पहले लेक्चर में मैंने आपको नंबर के बारे में बताया था, नंबर कितने प्रकार के होते हैं। दूसरे लेक्चर में हमने विभाज्यता के नियमों के बारे में डिस्कस किया था। और तीसरे लेक्चर में हमने कुछ सूत्र आधारित प्रश्न, जिनमें बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, उनको बहुत ही ईजी तरीके से सवाल को देखते ही आप आंसर कर पा रहे थे। जिन्होंने भी वीडियो देखा है उनको पता होगा। तो और चौथा लेक्चर है ये आज नंबर सिस्टम का। इसमें हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम सीखेंगे। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपको यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का पूरा सिलेबस मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाने वाला है। किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। मैथ्स को पढ़ेंगे, एकदम रोचक तरीके से पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। जिसको बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आता है उसको भी मैथ्स सिखा के ही मानेंगे, यही टारगेट है। अब वर्दी दूर नहीं है, वर्दी आपको मिलने वाली है। जैसा कि आपको पता है अब तो शायद से वैकेंसी भी आने वाली है, जो दिन जा रहे हैं सो जा रहे हैं, है ना? और आपको शिक्षा आयोग के बारे में भी पता होगा। यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, इन सब का भी एक नया आयोग बन रहा है। तो यूपी टेट में भी ये बेसिक मैथमेटिक्स आता है। तो अगर आप यूपी टेट या सुपर टेट की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियोज को देख सकते हैं। नंबर सिस्टम तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो सभी टॉपिक कराए जा रहे हैं ये सभी ज़रूरी नहीं है कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए ही इनको देखें। आप किसी भी एग्जाम के लिए इनको देख सकते हैं। ये तो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में नहीं पूछे जाते तो इनको तो आप अपने घर पर छोटे मोटे नन्हे वन्ने बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं। नंबर सिस्टम यहीं से शुरुआत होती है मैथमेटिक्स की, ठीक है? तो आइए इकाई का अंक ज्ञात करना कैसे क्वेश्चन बनता है यहाँ पर वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने आपसे कहा 2 की पावर 4, ठीक है? मैंने आपसे क्या कहा है कि 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 को आप सॉल्व कीजिए और इसका जो आंसर आएगा 2 की पावर 4 में, उसमें मुझे इकाई का अंक बताइए, है ना? 2 की पावर 4 है। 2 की पावर 4 को आप क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है? 2 की पावर 4 को यही लिखते हैं। 2 की पावर 4 जितनी पावर लगी हुई होती है उतने ही बार उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया आंसर मल्टीप्लाई करके? 16। मल्टीप्लाई करने के बाद में आंसर कितना आया? 16। और हमें इसमें इकाई का अंक बताना था, तो इकाई के प्लेस पर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। तो इसमें आपका इकाई का जो अंक होगा 2 की पावर 4 में, जो आपका इकाई का अंक है वो कितना आ गया? 2 की पावर 4 में इकाई का अंक कितना आ गया आपका? 6 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। अगर 2 की पावर 4 में आपसे इकाई का अंक पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से बता सकते हैं कि 2 की पावर 4 में इकाई का अंक आपका 6 होगा। इसी तरह मैंने आपसे पूछा 5 की पावर 2, कि 5 की पावर 2 में इकाई का अंक क्या होगा? बता सकते हैं आप? बताइए। 5 की पावर 2 में इकाई का अंक आपको बताना है। इसको भी आप आसानी से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? 5 की पावर 2 है तो 5 मल्टीप्लाई 5, जितनी पावर होती है उतने ही बार उस संख्या का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये चीज़ तो आप जानते हैं। 5 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 में इकाई का अंक क्या दिख रहा है आपको? इकाई का अंक, इकाई के अंक के स्थान पर कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो इसमें इकाई का अंक कितना हो गया आपका? 5 हो गया। बताइए, यहाँ तक कोई भी परेशानी है? इसी तरह अगर मैंने आपसे छोटी छोटी संख्याएं अभी पूछी हैं, अभी मैंने आपसे क्या पूछा है? छोटी छोटी संख्याएं पूछी हैं जिनको आपने आसानी से बता दिया। अगर इन्हीं पावर्स को हम बड़ा कर दें, अगर इन्हीं पावर्स को हम बड़ा कर दें तो फिर हमें ज़रूर दिक्कत होने वाली है। तो उन बड़ी पावर्स के लिए ही मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि उन बड़ी पावर को हमें कैसे सॉल्व करना है। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे ले लिया 7 की पावर 65 में इकाई का अंक मुझे बताइए, तो 7 की पावर 65 में अब हम 7 का मल्टीप्लाई 65 बार तो करेंगे नहीं,
7 का मल्टीप्लाई हमें 65, 7 का मल्टीप्लाई 65 बार करना है, तो ऐसा हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। इसका मतलब ये है 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 ये है 7 की पावर 65 है, तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लाई हमें 65 बार करना है, और 65 बार करना मल्टीप्लाई हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो बताइए क्या करेंगे। बताइए 7 की पावर 65, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसका हमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। 7 की पावर 65 में इकाई का अंक क्या होगा, तो उसी के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। उस ट्रिक से आप कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, उसका आप इकाई का अंक आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अगर आपको ट्रिक चाहिए तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। आइए, जो भी आपकी पावर है आप क्या करेंगे, पावर में 4 से डिवाइड कर देंगे। जो भी आपकी पावर दे रखी है, जितनी भी पावर है उस पावर में आप क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि 65 आपकी पावर थी, इस पावर में आप 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 में कितने से डिवाइड करना है, सॉरी पावर में कितने से डिवाइड करना है, 4 से। तो 4 से 6 में डिवाइड करेंगे, 4 बन जा 4, क्या बचा 2, कितना उतारा 5। 4 से 25 में डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा 24, कितना बचा 1, यही बचा। ठीक है, अब आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखना है कि जितनी बार डिवाइड गया है, इसका जब आपने डिवाइड किया है तो जितनी बार इसका डिवाइड आपका गया है वो लिखना है, और इनटू लगा के जितना आपका रिमाइंडर बचा है वो लिखना है। ठीक है, समझ में आया किस तरीके से लिखना है, वो मैं आपको लिख के बताता हूँ। ठीक है, 7 की पावर 4 आपने किससे डिवाइड किया था, 4 से डिवाइड किया था। कितने बार डिवाइड गया है आपका, 16 बार डिवाइड गया है। मल्टीप्लाई लगाना है, 7 लिखना है, जितना था उसी को लिखना है, 7 की पावर। अब जो रिमाइंडर बचा है वो लिख लेना है। ठीक है, एक बार 7 की पावर कितनी लगानी है, जिससे डिवाइड किया था वो, और जितनी बार डिवाइड गया है वो, और एक बार 7 की पावर में जो रिमाइंडर बचा है वो लिख देना है। इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो वैल्यू होगी, ये आपको दिख रहा होगा, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये वाले की जो वैल्यू होगी आपकी, ये हमेशा 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है, और ये 7 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया 7, और 1 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो 7, तो इकाई का अंक आपका कितना निकल के आ गया 7। जो 7 की पावर 65 है उसमें आपका जो इकाई का अंक होगा वो भी कितना होगा, 7 ही होगा। बताइए 7 की पावर कितना है 65, इसमें अगर आप इकाई का अंक निकालेंगे तो 7 ही होगा। बताइए यहाँ तक का आपका समझ में आया है या नहीं आया है, एक बार बता दीजिए। एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको, उससे और ज़्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रफ करते हैं, और फिर हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिससे आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। मैंने एक और क्वेश्चन लिया, 7 की पावर 34। ठीक है, कितना लिया है, 7 की पावर 34। इसमें आपको क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। तो आप क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड करना है। पावर कितनी है आपकी 34, इस 34 में आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो 4 8 जा 32, कितना बचा 2, यही होगा 4 8 जा 32, और रिमाइंडर कितना बचा है आपका 2। अब ये जो आपका रिमाइंडर बच रहा है इसको आपको किस फॉर्म में लिखना है, 7 की पावर किससे डिवाइड किया था, 4 से। कितने बार डिवाइड किया है आपका, 8 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई फिर से 7,
की पावर रिमाइंडर कितना बचा है 2। बस लिखना आ गया कि नहीं आ गया आपको। 7 की पावर जिससे डिवाइड किया है वो लिखेंगे और जितनी बार डिवाइड किया है वो लिख देंगे, इंटू 7 की पावर जो भी रिमाइंडर बचा है उसको लिख देंगे। अब इसकी वैल्यू आपको मैंने अभी बताई हमेशा क्या होती है 1 होती है। मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, आप जानते हैं 7 की पावर 2 का मतलब क्या है 7 मल्टीप्लाई 7। 7 की पावर 2 का मतलब क्या है 7 मल्टीप्लाई 7। तो 7 का मल्टीप्लाई जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा 49। और हमसे क्या पूछा था कि 7 की पावर 34 में इकाई का अंक हमें बताना था। तो इकाई का अंक कितना हो गया इसमें बताइए, इकाई का अंक कितना हो गया बताइए। इकाई का अंक 49 में इकाई का अंक कितना है 9। तो आपका 7 की पावर 34 में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। बताइए अगर किसी भी प्रकार की कैसी भी कोई दिक्कत हो रही है तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। बिल्कुल आपको कंसेप्ट्स के साथ चलना है, दिक्कत नहीं होगी। अगर आप सवाल को रटेंगे तो दिक्कत होगी। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको आराम आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूँ। अगर आपको फिर भी स्पीड तेज लग रही है तो आप मुझे एक बार बता सकते हैं। ठीक है, वैसे मेरे अकॉर्डिंग ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं 6 की पावर 41। 6 की पावर 41 में आपको बताना है इकाई का अंक कितना होगा। 6 की पावर 41। बताइए क्या करेंगे, जो भी पावर है उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करना है, पावर कितनी है 41। 4 एकम 4, क्या बचा 0। एक उतार लिया, एक में डिवाइड नहीं जाएगा, नहीं जाने का 0। आगे उतारने के लिए कुछ है नहीं। तो 4 से 41 में डिवाइड कितने बार गया है आपका 10 बार गया है। और रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा है। अब आपको क्या लिखना है, आप उसको लिखें या ना लिखें, जो 4 वाला है उसको लिखिए चाहे मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमेशा क्या आती है आपकी 1 ही आती है। जो आपको दिख रहा है वो लिख लीजिए, बस क्या लिखना है 6 की पावर है कितनी है, जो रिमाइंडर बचा है उसको लिखिए। अब तो आपको सवाल करना है शॉर्टकट, वो तो मैं आपको तरीका बता रहा था पूरा किस तरीके से करना है। धीरे धीरे जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो आप सवाल को देखते ही आंसर दे पाएंगे। उसको तो लिखिए ही मत, उसकी वैल्यू तो हमेशा 1 होती है। जो भी आपका रिमाइंडर आ रहा है उसको लिख दीजिए पावर में। 6 की पावर 1, 6 की पावर 1 कितना होता है 6 होता है। तो इसका जो इकाई का अंक है वो कितना आ गया आपका 6 आ गया। इकाई का जो अंक है वो आपका कितना आ गया 6। इस तरीके से आपको सवाल करना है। बताइए इकाई का अंक निकालना आई होप अब आप सीख चुके होंगे, जहां तक मेरी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। 3 की पावर 57 में इकाई का अंक आपको बताना है। 3 की पावर दे रखी है आपको 57, इसमें आपको इकाई का अंक निकालना है, क्या होगा 3 की पावर 57। बताइए कई सारे सवाल अब तक मैं आपको करा चुका हूँ, उसी की तरह आप इसको भी निकाल सकते हैं। बताइए आंसर क्या आएगा 3 की पावर 57। कौन कौन निकाल सकता है इसको, आया आंसर किसी का देखेंगे। 57 में आपको क्या करना है, वही 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है 57 में। 4 एकम 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 7 उतारा। 4 से भाग करना है 17 में, कितने बार जाएगा 4 बार, 4 चौक 16, कितना बचा 1। ठीक है, अब आपको कितने बार डिवाइड गया है उससे कोई मतलब नहीं है ना, आपको जो बचा है वो देखना है। कितने की पावर थी 3 की पावर थी, कितना बचा है रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका बचा 1। जो भी रिमाइंडर बचा है उसको पावर में लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 की पावर 1 कितना होता है 3। तो इसमें जो इकाई का अंक होगा 3 की पावर 57 में वो आपका कितना होगा 3 ही होगा। 3 की पावर 57 में इकाई का अंक कितना होगा आपका 3 होगा। बताइए इकाई का अंक निकालना अब आप सीख चुके हैं, इससे सरल तरीका आपको और कहीं भी नहीं मिलने वाला है। एकदम बेहतरीन तरीका मैंने आपको बता दिया है इकाई के अंक को निकालने का। बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत मेरे हिसाब से अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रश्न करेंगे जो इम्पोर्टेंट हैं और आने के उनके चांस रहते हैं, और किस तरीके से प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये एक बार ज़रूर बता दीजिए। वीडियो में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, वीडियो में मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा, कैसा लग रहा है आपको वीडियो, ये बता दीजिए एक बार। चलिए अब मैं कुछ प्रश्न लेता हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ कुछ। क्वेश्चन लिया मैंने 32 मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 63 में इकाई का अंक ज्ञात करो।
प्रश्न क्या है आपका। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पावर वाले प्रश्न ही बने, प्रश्न अनेक प्रकार से बन सकते हैं। जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं सभी कराऊंगा, है ना। बस आपको वीडियो में बने रखना है, धैर्य बनाए रखना है, पेशेंस बनाए रखना है, आप जरूर मैथ सीखेंगे। 32 × 54 × 63 में इकाई का अंक क्या होगा, आपको इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। अगर आप मान लीजिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि 2 × 3 × 4 में इकाई का अंक क्या होगा। मैंने आपसे क्या पूछा, 2 × 3 × 4 में इकाई का अंक क्या होगा। तो आप फटाफट से इसका मल्टीप्लाई करके बता सकते हो। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 6 मल्टीप्लाई 4, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 24। आप फटाफट से बता सकते हो कि सर इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा, है ना। ये तो छोटा सा मल्टीप्लाई था तो हमने आराम से कर लिया, लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई है। 32 × 54 × 63, है ना। 32 × 54 × 63। तो जब भी हमें इकाई का अंक निकालना हुआ करेगा, हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं, जब भी हमें मल्टीप्लाई में, गुणा में इकाई का अंक निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं हमें दे रखी हैं उन सभी संख्याओं के इकाई को अंक को लिख लेंगे। 32 में इकाई का अंक कितना है, 32 में इकाई का अंक 2 है, गुणा 54 में इकाई का अंक कितना है, 4 है, गुणा 63 में इकाई का अंक कितना है, 3 है ना। जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी भी बड़ी संख्या हो और कितनी भी संख्या हो, उन सभी संख्याओं के केवल इकाई के अंक लिख लेने हैं। इकाई के अंक लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 24। तो आपका जो इकाई का अंक मिलने वाला है, आपको इकाई का अंक आपको मिल गया है। कितना मिला है, 24 में तो आप बता सकते हो आराम से कितना है, इकाई का अंक 4 है। इतना बड़ा मल्टीप्लाई आपको नहीं करना, इन सभी संख्याओं का केवल इकाई का अंक लेना है और उन इकाई के अंक का मल्टीप्लाई करना है। वो हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी फिर छोटा हो जाता है। 2 × 4 × 3, 2 चौके 8, 8 तिया 24, और 24 में इकाई का अंक कितना आ गया आपका, 4। बताइए यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो रही है कि नहीं हो रही है। यहाँ तक कोई भी परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए, मज़े के साथ मैथ्स को पढ़ेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसी ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन आज पढ़ेंगे, एक और बार पढ़ेंगे तो मज़ा आपको आएगा। ठीक है, चलिए, इस तरीके के प्रश्न बनते हैं और एक दो प्रश्न हम लेते हैं। ठीक है, एक दो प्रश्न हम और करेंगे इसी प्रकार से। ठीक है, 576 मल्टीप्लाई 234 मल्टीप्लाई 225 में इकाई का अंक ज्ञात करो। सवाल क्या है, 576 गुणा 234 गुणा 225 में इकाई का अंक ज्ञात करो। एक सवाल आपको दे रखा है जिसको आप आसानी से अब कर सकते हैं क्योंकि इससे पहले मैंने जस्ट एक ऐसा सवाल आपको कराया है। बताइए क्या आने वाला है इसका आंसर, आप मुझे कमेंट करके बताएं आंसर इसका क्या आ रहा है। सेम बिल्कुल डिक्टो हूबहू उसी के जैसा क्वेश्चन प्रश्न मैंने आपको दिया है। आपको क्या करना है, पूरी संख्या पे नहीं जाना, पूरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर तो परेशानी होगी। केवल इकाई के अंक देखने हैं। 576 में इकाई का अंक कितना है, 6, तो 6 को लिख लिया। मल्टीप्लाई 234 में इकाई का अंक कितना है, 4, तो 4 को लिख लिया। मल्टीप्लाई 225 में इकाई का अंक कितना है, 5, तो इस 5 को लिख लिया। ठीक है, जितनी भी संख्याएं थी सभी संख्याओं के इकाई को अंक को हमने लिख लिया। अब इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 24 गुणा 5, 24 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 24 पंजे कितने होते हैं, 120, 24 पंजे 120। अब 120 में आपको इकाई का अंक दिख रहा है कितना है, 120 में इकाई का अंक कितना आ रहा है आपका, 0। कितना आ रहा है, 120 में इकाई का अंक क्या आ रहा है आपका, 0। तो इस पूरे मल्टीप्लाई में भी इस वाले में 576 गुणा 234 गुणा 225, इसमें आपका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। इस तरीके से आप
इतनी बड़ी कैलकुलेशन को इतना इजी बना सकते हैं? बताइए कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हमें भी मोटिवेशन मिलता है। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, तो उसमें काफ़ी हमें मेहनत लगती है। और आप उसको वीडियो को देखेंगे नहीं, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि आप हमसे जुड़े हुए हैं या आप हमारी वीडियो में इंटरेस्ट ले रहे हैं? है ना, पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा, दिक्कत वाली बात कोई है नहीं। तो आप बस बने रहिए और जितने भी आपके साथीगण हैं सभी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। चलिए आगे और प्रश्न लेते हैं। इसको आप नोट करने की तो ज़रूरत है ही नहीं आपको, अभी आपके समझ में आ चुका है। चलिए प्रश्न संख्या अगला है 7 की पावर 65 इंटू 6 की पावर 41 इंटू 3 की पावर 57 में इकाई का अंक। प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है। तीसरा टाइप बता रहा हूँ मैं, इकाई के अंक ज्ञात करने में किस तरह के प्रश्न बनते हैं। इस तरीके से भी प्रश्न आ सकता है आपका। 3 पावर आपको दे दी जाए, 7 की पावर 65, 6 की पावर 41 और 3 की पावर 57 में इकाई का अंक क्या होगा, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सवाल को देख के घबराने की जरूरत नहीं है। पावर वाला खेल मैंने आपको बताया था। पावर में हम क्या करते हैं, जो भी पावर होती है उसमें 4 से डिवाइड करते हैं और जितना रिमाइंडर बचता है उसको पावर में लगा देते हैं, और जितने बार डिवाइड जाता है उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले 7 की पावर 65 है। देखो इसको आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं। 7 की पावर कितनी है, 65 है। तो 65 में हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। 65 में हम 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 5 उतार लिया, 4 छक्के 24, कितना बचा 1। कितने बार डिवाइड गया है, 16 बार, और रिमाइंडर कितना बचा है आपका 1। तो जो भी रिमाइंडर बचा है हमें उससे मतलब है। कितने की पावर थी, 7 की। 7 की पावर रिमाइंडर कितना बचा है उसको पावर में लगा देते हैं। 7 की पावर 1 का मतलब 7, इकाई का अंक कितना आ गया, 7 आ गया। किस में आया ये, 7 की पावर 65 में, ठीक है। अब इसी तरह 6 की पावर 41 में निकालना है। सॉरी, 6 की पावर 41, 4 से भाग कर दीजिए 41 में, 4 एकम 4, क्या बचा 0, 1, नहीं जाने का 0। कितने बार भाग गया है, 10 बार, और रिमाइंडर कितना बचा है 1। तो ये भी क्या हो जाएगा, कितने की पावर है, 6 की पावर। रिमाइंडर को कहाँ लगाते हैं, पावर में। 6 की पावर 1 का मतलब कितना हो गया 6। तीनों को एक एक करके हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगला है 3 की पावर 57, 3 की पावर 57। इसमें बताइए आप इकाई का अंक कितना आएगा। 3 की पावर 57 में इकाई का अंक कितना आएगा, क्या करेंगे आप बताइए। 3 की पावर 57 में इकाई का अंक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी पावर है उसमें 4 से भाग करना पड़ेगा। जो भी पावर है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 4 से भाग करना पड़ेगा। करिए 4 से भाग, 57 में करना है भाग, है ना। किस में करना है, 57 में। 57 में भाग कर दीजिए, 4 से भाग करेंगे 57 में, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 7, 4 चौक 16, 17 में से 16 जाएगा तब कितना बचेगा 1, यही बचा। तो 3 की पावर रिमाइंडर कितना बचा है आपका 1, तो कितना आ गया 3। अब ये तीनों जो थे वो आपके मल्टीप्लाई में थे, तीनों किस में थे आपके मल्टीप्लाई में। तो तीनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक का आंसर 7 आया है, एक का आंसर 6 आया है, और एक का इकाई का अंक 3 आया है। मल्टीप्लाई करिए, 7 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे 42, गुणा अभी 3 में और करना है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12। क्या पूछा था हमसे, इकाई का अंक। क्या पूछा था, इकाई का अंक पूछा था। तो इकाई के अंक के स्थान पर कितना आ रहा है आपका 6 आ रहा है। तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को करना है। तो आई होप अब आप इकाई का अंक किसी भी सवाल में निकाल सकते हैं, सवाल कैसा भी हो, कितना भी बड़ा हो। केवल हमें क्या मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है कितना भी बड़ा आपको मल्टीप्लाई करना हो, कुछ भी करना हो, आप इकाई का अंक अब आसानी से
निकाल पाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इकाई के अंक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इकाई का अंक निकालना अब आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, इकाई का अंक निकालना आप सीख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ और कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सभी तक पहुंचना चाहिए, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम।